आज के इस वीडियो में हम सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट की जो रिपोर्ट होती है उसको कैसे पढ़ते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेन होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, और आज इसमें देखिए हमने दो प्रकार के यानी दो पेशेंटों की रिपोर्ट ली है। एक तो हैं इसमें देख सकते हैं सोनी देवी और दूसरे यहाँ पे हैं आप राज, यानी राज के नाम से एक हमने ली है रिपोर्ट और दूसरे ली है सोनी देवी। तो इन दोनों लोगों में क्या क्या फ़र्क है और कौन सी चीज़ किसमें कम है किसमें ज़्यादा है और कौन सी चीज़ कम कौन सी चीज़ ज़्यादा होने से क्या क्या पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि जिसके नाम से रिपोर्ट होनी होती है यानी जिसका ब्लड सैंपल लिया जाता है सबसे पहले उसका नाम यहाँ पर दिया जाता है यानी पेशेंट नाम। ठीक है, तो सोनी देवी यहाँ पर हो गया। फिर जो आपका उनका एज होगा यानी जो एज होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे उनका एज लिखा जाता है। जैसे इनका एज है 30 साल, ठीक है, यानी 30 ईयर। ये मेल हैं या फीमेल हैं तो उनका यहाँ पे दर्शाया जाता है फीमेल। ठीक है, इसके बाद में आपका जो डॉक्टर रिफ़र करता है यानी जिस डॉक्टर के थ्रू आपकी जांच कराई जा रही वहाँ पे उनका नाम होता है। जैसे रिफ़र बाय डॉक्टर अशोक सिंह, तो यहाँ पे डॉक्टर अशोक सिंह ने इनका ब्लड सैंपल भेजा है अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल से, तो उनका जो है यहाँ से यहाँ पे इनका नाम आता है। फिर लैब का जो नंबर होता है वो लैब का नंबर यहाँ पे दर्शाया जाता है। इसके बाद में जिस तारीख को आप ये रिपोर्ट कराते हो, जांच कराते हो, उस तारीख का नाम यहाँ पे आता है। ठीक है, सैंपलिस्ट यानी किस चीज़ से आपका ये रिपोर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लड के थ्रू किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ब्लड दे देते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे जो होता है टेस्ट डन, यानी आपका जो जांच किया जाता है तो ये इस लाइन में होता है, यानी कौन कौन सी जांचें आपकी हो रही हैं तो ये इस लाइन में पूरी दर्शाई जाती हैं। इसके बाद में जो है आपका रिजल्ट, इस टेस्ट में जो रिजल्ट मिला है तो उसको इस लाइन में दर्शाया जाता है, यानी बीच में आपका रिजल्ट दर्शाया जाता है कि कितना उसका रिजल्ट मिला है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट के बाद में नॉर्मल रेंज, यानी नॉर्मल रेंज जो होता है तो वो कितना होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सबसे लास्ट में इधर दर्शाया जाता है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल काम है, यानी हर चीज़ आपको इसमें रिपोर्ट में खुद बताया जाता है कि कितना इसका रेंज होना चाहिए, साथ में इसका कितना इसका रिपोर्ट में आया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें जैसे मेल लिखा है, ठीक है, तो मेल में जो है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात की गई है तो 13.5 होना चाहिए, यानी 13.5 ml होना चाहिए, डेसीमल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फीमेल है अगर कोई तो उसका 11.5 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन का जो रेंज आया है तो ये सोनी देवी हैं, इनके अंदर आया है 12.1 ग्राम, यानी 12.1 डेसीलीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फीमेल हैं, फीमेल होने के जो है रेंज होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 11 से 11.5 से 16.5 तक होनी चाहिए। तो इसमें इनका जो है ये हीमोग्लोबिन बिल्कुल करेक्ट आया है, यानी 11 से 16 के बीच में है 12। ठीक है, ये इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा टोटल ल्यूकोसाइट और काउंट, तो ये यानी इसको आप शॉर्टकट में टीएलसी बोलते हैं। तो टीएलसी काउंट इनका होना चाहिए 4000 से 10,000 के बीच में होना चाहिए। अगर टीएलसी काउंट 4000 से 10,000 के बीच में है तो पेशेंट को कोई दिक्कत इन्फेक्शन वाली बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इनमें टीएलसी जो है 4000 से 10,000 के ऊपर है, तो इसमें कितना है 17,200 है। तो आप समझ लीजिएगा, यानी 10,000 से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो जब बहुत ज़्यादा ऊपर है तो भैया जब टीएलसी बढ़ जाता है तो टीएलसी से क्या होता है कि ये पेशेंट में ये दर्शाता है कि इसके बढ़ने से व्यक्ति को कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है कि बॉडी में अगर कोई कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो उस व्यक्ति का ये टीएलसी बढ़ जाता है। ठीक है जैसे ये चीज़ आप देख रहे हैं इनके अंदर ये चीज़ है कि टीएलसी इनका बढ़ा है, और साथ में पास में इस वाली रिपोर्ट में आप देखेंगे तो टीएलसी, ये टीएलसी है तो इनका जो है 4000 से 10,000 के बीच में होना चाहिए, तो इनका 5,900 है। ठीक है, 5,900 है, तो यानी 4,000 के थोड़ा ऊपर है, 10,000 के नीचे, तो इनमें इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन यही आप इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ये बढ़ा हुआ, बस यही फ़र्क होता है। ये आपको मेन पॉइंट पकड़ा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति में कहीं पर इन्फेक्शन होता है तो टीएलसी बढ़ जाता है। फिर इसके बाद में आपका हो गया है ये वाली चीज़ें हो गई, जैसे इस्नोफीलिया भी इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा है, ये होना चाहिए था 1 से 6 तक होना चाहिए था, 7 तक है। ठीक है, इसमें आपका कुछ मेन चीज़ और होता है, जैसे टोटल रेड ब्लड काउंट सेल होता है तो ये आपका जैसे कितना होना चाहिए 3.5 होना चाहिए, तो ये भी आपका कुछ सही है, 3.52 है, यानी 5 से 5 के बीच में है, तो ये भी सही है आपका। इसके अलावा प्लेटलेट काउंट, ये तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है,
ये जो होता है आपका प्लेटलेट काउंट, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें आप देख लीजिए प्लेटलेट काउंट है जो नॉर्मल व्यक्ति का होना चाहिए 1.5 से, यानी 1.5 से लेकर के 3.5 के बीच में होना चाहिए। तो इनका जो है प्लेटलेट काउंट लगभग में सही है, यानी 1 के बाद है 2 तो 2.26 है। तो इनका प्लेटलेट काउंट में कोई दिक्कत नहीं है, यानी इनको कमजोरी, चक्कर आने जैसी या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इनको ब्लड में कमी हो, यानी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, चक्कर आने जैसी कोई समस्या नहीं है। और साथ में अगर आप इस रिपोर्ट में देखेंगे तो इसमें प्लेटलेट काउंट जो है तो इनका बहुत ही कम है। जैसे होना चाहिए था 1.5 लाख से 4 लाख तक, ठीक है, यानी 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए था, उसमें आपका है सिर्फ और सिर्फ 3500। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति होगी। इनको जैसे चक्कर आना, ठीक है, पैर हाथ दर्द करना और कुछ काम करने का मन नहीं करना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ही लग सकती हैं। इस वजह से आपका ये मेन जो चीज़ होता है, आप 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे आपका ये होता है प्लेटलेट काउंट, और आपका पहला होता है ये आपका TLC, और आपका होता है टोटल रेड ब्लड काउंट, यानी कि आपका RBC जो है तो वो कम या फिर ज़्यादा तो नहीं, अगर किसी आप ऊंचाई पे जाते हैं तो ये बढ़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, ये आपकी चीज़ें मेन होती हैं, ये हाईलाइट भी कर दिया जाता है। जैसे आप किसी अगर अच्छी उस पर कराएंगे पैथोलॉजी पे तो वो हाईलाइट भी कर देता है। इसको देखिए 35,000, यानी कितना काला काला ये करके उसको दे दिया जाता है, यानी हाईलाइट देखिए अलग से दूर से ही दिखाई देने लगता है जो दिक्कत होती है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसमें कितना हाईलाइट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जब कराते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मेन देखनी होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपको कुछ अगर नई जानकारी मिली होगी तो आप इसको ध्यान से रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।